कहानी की शुरुआत में हमें ढेर सारे मिनियंस को दिखाया जाता है जो गुलामी करने के लिए एक पावरफुल आका को ढूंढ रहे थे। इन्हीं मिनियंस के बीच में हमारी मुलाकात जेम्स से होती है जिसे ड्राइंग करना बड़ा पसंद है और वो बाकियों से बिल्कुल अलग है। नए आका की खोज करते हुए ये सारे मिनियंस एक टापू पर जाकर के पहुँचते हैं। जिस टापू पर एक बड़ा सा एक आंख वाला दानव रहता था वो काफी ताकतवर होने के साथ साथ काफी बेरहम भी था। ये सारे मिनियन उस दानव को खुश करने के लिए उसके लिए अच्छा अच्छा काम करने लगे। इन्हीं के बीच में जेम्स भी था जो अपने आका के लिए कुछ अलग कर रहा था। वो अपने आका के लिए एक छोटा सा स्टैचू बनाता है जो कि शायद उस दानव को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो उसे अपने पैरों से कुचल देता है। लेकिन उसके साथ कुछ बुरा हो जाता है, वो पत्थर उसके ही पैरों में घुस जाता है जिसकी वजह से उस दानव को काफी तकलीफ होती है। उसके साथ ऐसे ऐसे हादसे होते हैं कि बेचारा कंट्रोल नहीं कर पाता। पहाड़ी से नीचे गिरने की वजह से मौके पर ही उस दानव की मौत हो जाती है, जिसके बाद एक बार फिर से सारे मिनियन लावारिस हो जाते हैं और इसका कसूरवार सिर्फ जेम्स था, इसलिए उसके सारे लोग उससे काफी नाराज थे। लेकिन इन्हीं के बीच में हेनरी नाम का एक मिनियन था जिसे काफी मजा आता है। जेम्स ने जो कुछ भी किया उससे वो काफी खुश था। इसके बाद से ये दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं, बिल्कुल दो जिस्म एक जान की तरह। अपने नए आका की खोज में ये सारे मिनियन एक नए टापू पर जाकर पहुँचते हैं। इनका नया आका काफी बूढ़ा था लेकिन वो बहुत होशियार था। उसके पास एक ऐसी किताब थी जिसके अंदर बड़े बड़े राक्षस थे। दरअसल उसे बड़े बड़े मॉन्स्टर्स में काफी दिलचस्पी थी। पहली बार तो जेम्स अकेला था लेकिन इस बार उसके साथ हेनरी भी है। इस बार ये दोनों साथ में मिल करके कांड करते हैं। दरअसल किताब के अंदर जो मॉन्स्टर थे उन सब के नीचे कुछ मंत्र लिखे हुए थे। इन्हीं मंत्रों को पढ़ करके ये दोनों एक बड़े से मॉन्स्टर को जिंदा कर देते हैं जो कि अपनी शैतानी शक्ति से इस पूरे घर को जलाने लगता है। उस मॉन्स्टर की वजह से गलती से इनका नया आका भी मारा जाता है। इन मॉन्स्टर्स को वापस से काबू में करने के लिए नीचे कुछ और भी मंत्र लिखे हुए थे। जेम्स और हेनरी वापस से उन मंत्रों को पढ़ करके उस मॉन्स्टर को काबू में कर लेते हैं। लेकिन एक बार फिर से सारे लोग जेम्स और हेनरी से काफी नाराज हो जाते हैं। हेनरी और जेम्स मिल करके एडगर को बचा लेते हैं जो कि पत्थरों के नीचे दबा हुआ था। उसके कानपुर में हड़ताल था, वो कुछ सुन नहीं सकता था। जेम्स और हेनरी एक नया तरीका निकालते हैं जिससे ये दोनों एडगर की बातें समझ सकते थे और अपनी बातें एडगर को समझा सकते थे। इस तरह से अब इनका एक और दोस्त बन जाता है। बिल्कुल तीन तिगाड़ा और काम बिगाड़ा वाला सीन हो चुका था। इसके बाद जब ये लोग जाने लगते हैं तभी एडगर को वो किताब दिखाई देता है जिसमें सारे मॉन्स्टर थे। एडगर उस किताब को लेकर के अपने पास रख लेता है। इसके बाद ये लोग अपने नए आका की खोज करने के लिए अलग अलग जगहों पर जाते हैं। लेकिन जो भी इनका आका बन रहा था वो इनकी ही गलती की वजह से मारा जा रहा था। एक वक्त तो ऐसा आता है कि ये लोग एक सालों तक भटकते रहते हैं लेकिन इन्हें कोई नया आका नहीं मिलता। वैसे मैंने आपको डिक से नहीं मिलवाया जो इस ग्रुप का लीडर है। फिलहाल जब तक इन्हें नया आका नहीं मिल जाता है तब तक वो इन सबको लीड करता है। लेकिन कभी कभी जोश जोश में वो इन सब पर कुछ ज्यादा ही हुक्म चलाने लगता है। सभी लोग डिक से नाराज हो गए थे, इसलिए मौका मिलते ही हर कोई उसे पीट देता है। उसी समय इन्हें कुछ ऐसा दिखाई देता है जिससे इनकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। असल में एक चोर पैसे चुरा करके भाग रहा था और गांव के कुछ लोग थे जो उसके पीछे पड़े हुए थे। उस चोर को देखने के बाद अब ये सारे मिनियन उस चोर को अपना आका बनाने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। उस चोर को बचाने के लिए ये लोग उल्टा उसी पर हमला कर देते हैं जो उस चोर के पीछे भाग रहे थे। इन पर हमला भी करते हैं और इनसे इनका घोड़ा भी छीन लेते हैं। बेचारे चोर को जब पता चलता है कि कुछ पिलपिले लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं तो वो जल्दी से भाग करके ट्रेन के ऊपर चला जाता है। लेकिन ट्रेन के ऊपर भी ये लोग उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। ये लोग ट्रेन को चलाते हुए उसे करके शहर की तरफ चले जाते हैं और इसके पीछे भी जेम्स और हेनरी का ही हाथ था। वैसे आखिरी में ट्रेन रुक तो जाता है लेकिन काफी नुकसान होने के बाद यहाँ पर हमारी मुलाकात मैक्स नाम के एक आदमी से होती है जो फिल्म का डायरेक्टर है। और अब जाकर के हमें मालूम चलता है कि शुरू से जो कुछ भी चल रहा था ये सब कुछ फिल्म का शूटिंग था। लेकिन इन मिनियन की वजह से सब कुछ गड़बड़ हो गया। शूटिंग के बीच में आकर के सब कुछ खराब कर दिए। इसीलिए मैक्स गुस्सा हो जाता है और इन सबको भगा देता है। दरअसल एक ब्राइट ब्रदर पिक्चर नाम की कंपनी है जिसके लिए वो फिल्म शूटिंग का काम करता है। ये कंपनी दो मोटे भाइयों की है जो करोड़ों रुपए खर्च करके फिल्म वगैरह शूट करवाते हैं। फिलहाल मैक्स ने जो फिल्म शूट किया था उसी को देखने के लिए दोनों भाई थिएटर में आते हैं। फिल्म शूटिंग के बीच में वो मिनियन भी आ गए थे तो इसीलिए वे लोग भी रिकॉर्ड हो गए थे। फिलहाल मैक्स को लग रहा था कि दोनों भाई इस चीज से काफी नाराज होंगे, लेकिन दोनों भाइयों को वो पिलपिले लोग काफी पसंद आते हैं और मैक्स से कहते हैं कि ये तो काफी मजेदार हैं, हमें तो इन सब को हर शॉट में लेना चाहिए। इतना सुनते ही मैक्स उन सारे मिनियन को ढूंढ
ढूंढने के लिए बाहर जाता है और बीच बाजार में उसे वो सारे मिनियन दिखाई देते हैं। दरअसल यहाँ के कुछ लोग इन मिनियन से नाराज हो गए थे, इसलिए उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे पड़े हुए थे। इसलिए ये लोग भी अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से भाग करके मैक्स की गाड़ी के अंदर चले जाते हैं। मैक्स इन लोगों से कहता है कि तुम्हें हमारे साथ मूवी बनानी होगी, अगर तुम लोग चाहो तो मेरे साथ रह करके काम कर सकते हो। और वैसे भी इन लोगों को बॉस की जरूरत थी, इसलिए ये सारे लोग मैक्स के साथ उसके फिल्म इंडस्ट्री में आ जाते हैं। सबसे पहले वो इन सब का टेस्ट लेने के लिए इनके हाथों में कुछ हथियार वगैरह दे करके इन्हें ग्राउंड पर छोड़ देते हैं। इस टेस्ट को पास करने के लिए इन सारे मिनियन को जोश के साथ इनके सामने खड़े लोगों से फाइट करना था। पहले तो ये मिनियन इस चीज को उतना सीरियस नहीं लेते, लेकिन जब इन लोगों पर लगातार हमला होने लगता है तब ये लोग भी अपने हाथों में हथियार उठा लेते हैं और इंसानों को इस तरह से धोते हैं कि उन्हें उनकी नानी याद आ जाती है। वैसे ये लड़ाई काफी बेहतरीन था, मैक्स काफी खुश होता है। इसके बाद मैक्स इन लोगों के साथ फिल्म शूटिंग करने लगता है। ये सारे मिनियन अलग अलग प्रकार के कई सारे शॉर्ट्स वीडियोस बनाते हैं, जिससे ये लोग कुछ ही महीनों में काफी फेमस हो जाते हैं। दोनों भाई इन मिनियन को रहने के लिए एक बड़ा सा विला दे देते हैं, जिसके अंदर इनके जरूरत का सारा सामान था। फिल्म इंडस्ट्री में काम करते करते जेम्स को वीडियोस के बारे में काफी नॉलेज हो गया था। एक प्रकार से वो वीडियो शूटिंग और वीडियो मेकिंग दोनों में काफी एक्सपर्ट हो गया था। डायरेक्टर का काम वही पूरा कर देता था। एक दिन मैक्स खुश होकर के उससे कहता है कि अगर ऐसा ही तुम काम करते रहे तो तुम्हें एक दिन अवार्ड मिलेगा, जो कि फिल्म मेकिंग के लिए हर डायरेक्टर को दिया जाता है। जिसके बाद जेम्स उसी अवार्ड के बारे में सोचने लगता है। उसके अंदर जिद हो गया था कि ये अवार्ड मुझे हर हाल में चाहिए। फिलहाल इस वक्त वो सिर्फ सपना देख रहा था। दोनों भाई फिल्म में साउंड ऐड करने के लिए माइक लेकर आते हैं, जो कि इस वक्त काफी चर्चे में चल रहा था, क्योंकि हर कोई अपने वीडियोस में साउंड ऐड कर रहा था। तो इसलिए दोनों भाइयों ने सोचा कि मूवी में साउंड ऐड करते हैं तो और भी मजा आएगा। लेकिन इंसानों की भाषा तो ठीक थी, मिनियन की भाषा कौन समझता, क्योंकि वो इंसानों की भाषा में बिल्कुल नहीं बोल पा रहे थे। दोनों भाइयों ने ढेरों पैसा माइक पर खर्च किया और लाखों रुपए लगा करके फिल्म शूटिंग किया, जिसका कोई मतलब ही नहीं निकला। दोनों भाई इनसे काफी नाराज हो जाते हैं। जैसे नमक के बिना खाना होता है ना, बिल्कुल वैसे ही आवाज के बिना इनके वीडियोस हो चुकी थी। बिना आवाज के काम नहीं बनने वाला था और ये आवाज वाला काम मिनियन से होने वाला नहीं था। तो जितना भी इन्होंने किया उतना काफी था। दोनों भाई साफ साफ बोल देते हैं कि अब तुम लोग वापस अपने घर जा सकते हो। लेकिन तभी जेम्स कुछ बोलते वक्त अवार्ड का इस्तेमाल करता है। दरअसल वो डायरेक्टर अवार्ड की बात कर रहा था। वो कह रहा था कि मैं वो अवार्ड हर हाल में हासिल करके रहूंगा। फिलहाल आखिरी बार मैक्स इन सब को अलविदा कहता है। इन सब को इस जगह से बाहर निकाल दिया जाता है। ये सभी लोग वापस से अपने विला में जाते हैं, जो कि दोनों भाइयों ने इन्हें गिफ्ट में दिया था रहने के लिए। लेकिन यहाँ पर आने के बाद इन्हें मालूम चलता है कि इस जगह को नोटिस दे करके बंद कर दिया गया है। मतलब कि इन लोगों को फिल्म इंडस्ट्री से निकाल दिया गया है, प्लस बेघर कर दिया गया है। बेचारे बारिश में भीगते हुए भाग रहे थे, लेकिन रहने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी। तो भाई लोग देख लो, ये जीता जागता सबूत है। जब तक आप अच्छे से काम कर रहे हो, लोगों को पसंद आ रहे हो, तब तक तो आप ठीक हो। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आता है जब लोगों में धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट खत्म होने लगता है, क्योंकि कोई भी चीज हमेशा नया नहीं रहता, वो पुरानी होती जरूर है। फिलहाल इन लोगों को भागते वक्त एक पुरानी बिल्डिंग दिखाई देती है, जिसके बाद ये सभी लोग जल्दी से भाग करके उस बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। आज रात इनके रहने के लिए गुजारा तो हो गया था। सभी लोग तो आराम से सो गए थे, लेकिन जेम्स को नींद नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके मन में अब एक अलग जिद बन चुका था। उसे हर हाल में डायरेक्टर अवार्ड लेना था और अवार्ड को हासिल करने के लिए उसे अच्छे से पता है कि काफी बढ़िया मूवी शूट करनी होगी, जो काफी डरावना हो, अच्छी हो और लोगों को पसंद भी आए। रात में बैठ करके जब जेम्स ड्राइंग कर रहा था, तभी अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। उसने ये सोचा कि हम मिनियन मिल करके एक बड़े से मॉन्स्टर को हराएंगे और उसका एक वीडियो शूट करेंगे। वो रात भर जाग करके काफी भारी भरकम स्क्रिप्ट तैयार करता है। वैसे तो उसका स्क्रिप्ट काफी अच्छा था, लेकिन जो डिक था वो उसका साथ देने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि हम कोई मूवी मेकिंग वाले नहीं है, हमें चल करके अपना बॉस ढूंढना है। सभी लोग डिक की बात मान करके उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मूवी मेकिंग में कोई भी उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन वो जो 3 दोस्त थे वो अभी भी साथ में थे और इनके हिसाब से मूवी मेकिंग के लिए हम 3 काफी हैं। इसके बाद ये लोग आगे की प्लानिंग करने के लिए जा करके मैक्स से मिलते हैं। जेम्स की स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद मैक्स समझ जाता है कि ये लोग किस तरह की फिल्म शूट करने वाले हैं। वो कहता है कि फिलहाल मेरे पास तो कुछ है नहीं जिससे मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं, लेकिन मैं तुम्हें कुछ आइडियाज दे सकता हूं। तुम्हें अपने टीम की जरूरत पड़ेगी और एक बड़े से मॉन्स्टर की, लेकिन तुम्हारी टीम तुम्हें छोड़ करके चली गई है और मॉन्स्टर तुम्हारे
हमारे पास है नहीं। फिलहाल मेरे पास तो मेरे पिताजी के द्वारा दिया हुआ ये कैमरा है जो कि मैं तुम्हें दे सकता हूँ, जिससे तुम अपनी फिल्म की शूटिंग कर सकते हो। बाकी इसके आगे तुम्हें खुद सब कुछ संभालना होगा। सबसे पहले जा करके उस मॉन्स्टर को ढूंढो जिसे तुम वीडियो में लाना चाहते हो। तभी एडगर इन्हें वो मॉन्स्टर वाली किताब दिखाता है जो कि उसने आते वक्त उठा लिया था। चलो यहाँ से मॉन्स्टर का जुगाड़ तो हो जाता है। दूसरी तरफ हमें डिक को दिखाया जाता है जो कि अपनी टीम को लेकर के अपने नए बॉस की तलाश कर रहा था। उसी समय यहाँ पर हम डोट नाम के एक रोबोट को देखते हैं जो खुद को एलियन बता रहा था और ये कह रहा था कि वो दूसरे ग्रह से यहाँ पर आया है। वो पृथ्वी पर मौजूद इंसानों को खत्म करना चाहता है। उसकी ये बात सुन करके आसपास खड़े लोग उस पर भड़क जाते हैं और जब ये लोग डोट को परेशान करने लगते हैं तो वो बड़े ही आराम से इन सब को जख्मी कर देता है। उसकी ताकत को देख करके मिनियन उसे अपना बॉस बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो भाग करके डोट के पास जाते हैं। डोट उन सब से कहता है कि इंसानी नस्ल खत्म करने के लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा और वे लोग उसका साथ देने के लिए भी तैयार थे। इधर में जेम्स को दिखाया जाता है जो कि उस किताब में से मॉन्स्टर को जिंदा कर रहा था। फिल्म की शूटिंग के लिए उन्होंने काफी बड़े मॉन्स्टर को चूज किया था, लेकिन जब कुछ समय के बाद वो मॉन्स्टर किताब से बाहर आता है तब हमें मालूम चलता है कि ये तो खोदा पहाड़ निकला चूहा जैसा सीन हो गया है। गुमी नाम का एक छोटा सा मॉन्स्टर बाहर निकलता है जो कि इन लोगों को शुक्रिया कहता है क्योंकि इन्हीं की वजह से वो किताब से आजाद हो पाया। फिलहाल जेम्स उसे बताता है कि उसे फिल्म की शूटिंग करनी है, इसीलिए उसे मॉन्स्टर चाहिए। जिस पर गुमी कहता है कि बस सिर्फ मॉन्स्टर चाहिए, मैं ला सकता हूँ, मैं तुम्हें मॉन्स्टर दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। इधर जो डोट था वो अपने नए साथियों को लेकर के अपनी स्पेसशिप के अंदर जाता है। यार ये तो गजब सीन हो गया। स्पेसशिप बोल करके इन सबको भाड़े के रूम में ले आया और फिर ये भी बोलता है कि आज काम चला लो, कल से हम मिशन पर निकलेंगे, इंसानों को काबू में करके हम उन पर राज करेंगे। फिलहाल ये मिनियन भी बेचारे बहुत ही बुरी तरह से फंस जाते हैं। इधर गुमी इन सबको लेकर के मॉन्स्टर के पास जा रहा था। जब ये लोग बीच समुद्र में पहुंच जाते हैं तभी अचानक से एक बड़ी सी शार्क इनके बोट की तरफ आने लगती है। अचानक से वो इनके बोट पर हमला करने लगती है। वो तो अच्छा था कि गुमी गला फाड़ कर चिल्लाता है और उस शार्क को यहाँ से भगा देता है। इसके बाद ये सभी लोग आइलैंड की तरफ निकल जाते हैं जहाँ पर वो मॉन्स्टर थे। अगले दिन सुबह होने के बाद डोट अपने सभी साथियों को लेकर के मिशन पूरा करने के लिए बाहर आता है और वो तबाही की शुरुआत एक छोटे बच्चे से करता है जो कि बेचारा रेत में घर बना रहा था, लेकिन डोट उसके घर को गिरा देता है। और जब वो उस बच्चे को अपने पैरों से मारने वाला था तो उसी वक्त यहाँ पर डेबी नाम की एक लड़की आ जाती है जो कि डोट को रोकती है और उससे कहती है कि तुम एक छोटे से बच्चे को नहीं मार सकते, ये बहुत गलत बात है। वैसे तुम दिखने में काफी अच्छे लग रहे हो तो तुम्हें इंसानों को परेशान नहीं करना चाहिए। वो दो चार मीठी मीठी बातें करती है और डोट उसकी बातों में आ जाता है, जिसके बाद वो थोड़े समय के लिए अपना मिशन रद्द कर देता है और वो डेबी के पीछे पड़ जाता है। वो डेबी के मिशन में उसका सपोर्ट करने लगता है। इधर हमें गुमी को दिखाया जाता है जो कि इन सब को लेकर के एक बड़ी सी पहाड़ी के अंदर जाता है। इस पहाड़ी के अंदर हम दो बड़े बड़े मॉन्स्टर को देखते हैं जो बर्फ के अंदर जमे थे, लेकिन फिर गुमी किसी चीज का इस्तेमाल करता है और फिर इन मॉन्स्टर को बर्फ से आजाद कर देता है। वैसे ये मॉन्स्टर सिर्फ तबाही मचाने और लोगों को खाने के लिए थे और वो इन पिलपिले लोगों को खाना भी चाहते थे, लेकिन तभी गुमी उन्हें रोक देता है। वो उनसे कहता है कि नहीं यारो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, अब हम कभी भी किसी को नहीं खाएंगे। जेम्स को वीडियो शूटिंग करनी है तो हम उसकी हेल्प करेंगे, इसीलिए उसे हमारी जरूरत है। इन मॉन्स्टर्स को ये बात समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए गुमी उन्हें आंख मारता है, जिसका साफ मतलब ये था कि गुमी अपने दोस्तों के साथ मिल करके इन मिनियन को बेवकूफ बना रहा था। इन मिनियन के जरिए वो बस एक बार यहाँ से आजाद होना चाहते थे। डायरेक्टर अवार्ड पाने के चक्कर में जेम्स इतना बावला हो गया था कि उसे आगे पीछे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इधर हमें डोट को दिखाया जाता है जो कि डेबी के साथ में चक्कर चला रहा था और जो भी मिनियन थे वो उसकी हेल्प कर रहे थे। इधर जेम्स इन सभी लोगों को लेकर के फिल्म इंडस्ट्री में जाता है जहाँ पर वो इन्हें बताता है कि इसी जगह पर हम फिल्म की शूटिंग करेंगे। हालांकि गुमी के जो साथी लोग थे वो कहते भी हैं कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, अब हम फिल्म की शूटिंग करेंगे। जिसके बाद गुमी इन्हें समझाने के लिए इन्हें साइड में लेकर के जाता है, जहाँ गुमी इनसे कहता है कि बस एक बार कैमरा चालू होने दो, जिसके बाद कैमरे के सामने मैं आयरिन को बाहर निकालूंगा। बस एक बार अगर आयरिन बाहर आ गई तो पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में आ जाएगी। उसके बाद हम जम करके तबाही मचाएंगे और हमें कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन सबसे पहले हमें उन्हें अपनी बातों में फंसा करके काम पूरा करना होगा। लेकिन जब ये लोग तबाही की बात करते हैं तो उसी वक्त यहाँ पर हेनरी आ जाता है और इनकी बात सुन लेता है। उसे मालूम चल जाता है कि ये लोग तबाही मचाने की प्लानिंग कर रहे हैं। जिसके बाद वो जल्दी से भाग करके ये बात जेम्स को बताने के लिए जाने लगता है, लेकिन ये लोग उसे पकड़ लेते हैं। जेम्स के आने से पहले ये लोग हेनरी को छुपा देते हैं। इसके बाद गुमी इन लोगों से कहता है कि कैमरे के सामने हम आयरिन को जिंदा करेंगे। कैमरे के सामने जब आयरिन बाहर निकलेगी
जाएगी तो नजारा देखने लायक होगा। इससे तुम्हारी मूवी भी बिल्कुल हिट हो जाएगी। उसी वक्त गोमी जेम्स को बताता है कि तुम्हारे इस वीडियो में हेनरी तुम्हारा साथ देना चाहता है। मूवी में हेनरी अपनी कुर्बानी दे करके उसे हिट बनाना चाहता है। फिलहाल जेम्स इन चीजों को ज्यादा सीरियस नहीं लेता। उसे लग रहा था ये सब कुछ बस फिल्म की शूटिंग है। इसके बाद कैमरा जैसे चालू होता है तो गोमी आयरन को जिंदा करने लगता है। सबसे पहले ये लोग मंत्र पढ़ते हैं और अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक पोर्टल खोलते हैं। उस पोर्टल के जरिए आयरन इनकी दुनिया में आ जाती है और असल में आयरन बहुत सारी आंखों से बनी हुई एक मॉन्स्टर थी जो किसी भी चीज को खा करके उसे हजम कर सकती थी और वो हेनरी से शुरुआत करने वाली थी। लेकिन जैसे तैसे करके हेनरी खुद को छुड़ा लेता है और यहाँ से भागने लगता है। जल्दी से वो अपने मुंह पर से कपड़े को हटा करके सब कुछ जेम्स को बता देता है। लेकिन अब कोई फायदा नहीं था क्योंकि अब काफी लेट हो चुका था। आयरन इस जगह को तोड़ करके बाहर आजाद हो जाती है। इस दौरान वो उस मॉन्स्टर वाली किताब को भी खा जाती है ताकि दोबारा कोई इन सब को काबू में न कर सके। इसके बाद वो बाहर आकर के तबाही मचाना शुरू करती है। फिलहाल तो वो हेनरी को खाने के लिए उसके पीछे पड़ी हुई थी। उसी समय डिक और बाकी को भी पता चल जाता है कि हेनरी की जान खतरे में है। जब डेबी डोड को भेजती है उस मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए तो वो लड़ने के बजाय डर करके यहाँ से भागने लगता है। लेकिन फिलहाल उस मॉन्स्टर को हराने के लिए इन सब को डोड की जरूरत थी। डिक अपने साथियों के साथ भाग करके जब उसके घर पर जाता है तो वो वहाँ पर कुछ बहुत अजीब देखता है। इधर हेनरी जब भाग रहा था तब गलती से आयरन उसे पकड़ लेती है और गोमी के कहने पर वो हेनरी को खा जाती है। लेकिन उसका दोस्त जेम्स ये सब देख लेता है और वो अपने दोस्त को बचाने के लिए गाड़ी को लेकर के आयरन के अंदर चला जाता है। अंदर कुछ समय तक भटकने के बाद उसे हेनरी मिल जाता है। इधर बाकी के जो मिनियन थे वो आयरन को खत्म करने के लिए बड़े बड़े हथियार लेकर आते हैं और इससे आयरन पर हमला करके उसे जख्मी कर देते हैं। इस दौरान आयरन के अंदर जब बड़ा सा होल बन जाता है तब जेम्स अपने दोस्त के साथ बाहर आ जाता है। लेकिन इसके बाद आयरन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो इन सब पर हमला करने लगती है। लेकिन उसी समय यहाँ पर डोट अपनी पूरी सेना को लेकर के आ जाता है। इसके बाद ये लोग वॉरशिप से लगातार आयरन पर हमला करने लगते हैं जिसकी वजह से अब आयरन धीरे धीरे खत्म होने लगती है। उसकी जो बॉडी थी वो धीरे धीरे मिट्टी बन जाती है। हर तरफ से जख्मी करने के बाद ये लोग आयरन को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। आयरन के खत्म हो जाने के बाद अब बस ये 3 नमूने बचे हुए थे और इन लोगों को भी हेनरी और जेम्स किताब की मदद से निपटाने वाले थे। किताब के जरिए वो इन सब को काबू में करते हैं और वापस से इनकी दुनिया में भेज देते हैं। इस तरह से ये लोग सभी लोगों की जान बचा लेते हैं। और इससे भी अच्छी बात ये थी कि शुरू से लेकर अभी तक एडगर सब कुछ शूट कर रहा था जिसकी वजह से इनकी एक अच्छी सी मूवी बनकर तैयार हो जाती है। मूवी को बेहतर बना करके उसे थिएटर में दिखाते हैं और इनकी ये मूवी 1 नंबर छा जाती है। इसके बाद जेम्स को वो डायरेक्टर अवार्ड भी मिलता है। मतलब कि जो आप हासिल करना चाहते हो उसकी बस एक जिद होनी चाहिए। अगर आपके अंदर जिद है तो हर कीमत पर आप उसे हासिल कर लोगे। फिलहाल इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।